रेगिस्तान के बीच में एक 170 किलोमीटर लंबी शीशे की दीवार जिसमें रहेंगे 90 लाख लोग। सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट इतना क्रेजी है कि नासा के साइंटिस्ट भी हैरान हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा शहर जहां न कोई कार है, न सड़क, न प्रदूषण, और हर चीज़ सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये कोई साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, ये है द लाइन, सऊदी अरब का $1 ट्रिलियन का मेगा प्रोजेक्ट जो दुनिया को हिला देगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2021 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। उनका विजन है फ्यूचर की सिटीज़ कैसी होनी चाहिए। وتتضاعف هذه المدة في 2050. في 2050 سوف يهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار. द लाइन क्या है? ये है 2 पैरेलल स्काईस्क्रेपर्स जो 170 किलोमीटर लंबे हैं, 500 मीटर ऊंचे हैं और 200 मीटर चौड़े हैं। इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक पूरा शहर बसेगा। इसकी एक्सटीरियर वॉल्स पूरी मिरर से बनी होंगी जिससे डेजर्ट लैंडस्केप में ये ऑलमोस्ट इनविजिबल दिखेगा, और इसके अंदर होगा एक पूरा इकोसिस्टम, वर्टिकल गार्डन्स, वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में पॉसिबल है? कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि मैसिव एक्सकवेशन वर्क चल रहा है। हजारों वर्कर्स और मशीन्स दिन रात काम कर रही हैं। द लाइन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये है एनियम प्रोजेक्ट का हिस्सा, एक $500 अरब का मेगा सिटी जिसे सऊदी अरब रेड सी के किनारे बना रहा है। एनियम में और भी क्रेजी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ट्रोजेना जहां डेजर्ट में स्की रिजॉर्ट बनेगा, या ऑक्सागन एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी जो ऑक्टागन के शेप में होगा। लेकिन क्यों बना रहा है सऊदी अरब इतना बड़ा प्रोजेक्ट? असली रीजन है ऑयल से आगे देखना। सऊदी अरब की इकोनॉमी 70% ऑयल पर डिपेंड करती है, लेकिन वो जानते हैं कि फ्यूचर में ऑयल की डिमांड कम होगी। इसलिए उन्होंने विजन 2030 लॉन्च किया, जिसका एम है इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, टूरिज्म बढ़ाना और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना। द लाइन इसी विजन का हिस्सा है। ये न सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा, बल्कि एक सस्टेनेबल सिटी भी होगा जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? कई अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नहीं है। एक लिनियर सिटी में लोगों के बीच की एवरेज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, जिससे सोशल कनेक्शंस कम होंगे। द लाइन में हाई स्पीड ट्रेन होगी जो एक एंड से दूसरे एंड तक 20 मिनट में पहुंचाएगी। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी स्केल पर वर्क करेगी? और सबसे बड़ा कंसर्न है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मिरर वॉल्स से बर्ड्स को नुकसान हो सकता है और 170 किलोमीटर लंबी स्ट्रक्चर वाइल्ड लाइफ मूवमेंट को ब्लॉक करेगी। कंस्ट्रक्शन के कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो प्रोफेसर फिलिप ओल्डफील्ड के अनुसार सिर्फ द लाइन बनाने में 1.8 अरब टन का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जो यूके के 4 साल के एमिशंस के बराबर है। फिर भी सऊदी अरब का कहना है कि द लाइन 2030 तक पार्शली कंप्लीट हो जाएगा और पूरा प्रोजेक्ट 100 साल में बनकर तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग भी एक बड़ा क्वेश्चन है। इनिशियल बजट था $500 अरब, लेकिन अब एस्टिमेट्स 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में $620 अरब है, लेकिन क्या वो इतना पैसा एक ही प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं? और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने भी कंसर्न्स रेज किए हैं। एनियम के कंस्ट्रक्शन के लिए हजारों लोकल रेजिडेंट्स को फोर्सिबली रिलोकेट किया गया है। 2020 में अब्दुल रहीम अल हुवैटी नाम के एक रेजिडेंट ने रिलोकेशन का विरोध किया और सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट की। कुछ दिनों बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कॉन्फ्रंटेशन में उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद अगर द लाइन सक्सेसफुल होता है तो ये अर्बन प्लानिंग का फ्यूचर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के दौर में कॉम्पैक्ट सस्टेनेबल सिटीज़ की ज़रूरत बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि द लाइन जैसे फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ हमारे फ्यूचर का हिस्सा होंगे, या फिर ये सिर्फ एक रिच कंट्री का एक्सपेंसिव ड्रीम है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।